वेलकम बैक टू ए प्लस मॉर्निंग। हमारे साथ आज की बहुत स्पेशल पहली गेस्ट जो हैं वो मुसरत मिसबा हैं और आप यकीनन बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे इनकी बहुत दिलचस्प बातें। मगर अब थोड़ा सा हम इनके जो वो है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन और उनका चैरिटी वर्क थोड़ा सा अब उसको छेड़ेंगे ताकि सब खुदा ना खास्ता किसी को प्रॉब्लम हो या जानने वाले को हो तो आपको पता हो कि एक ऐसी चीज़ भी हो रही है। स्माइल अगेन फाउंडेशन के नाम से ये इदारा चलाती हैं और उसमें ये माशाल्लाह इतना ज़्यादा काम कर रही हैं जो लड़कियां जल जाती हैं या जलाई जाती हैं या एसिड बर्न विक्टिम्स मतलब एक्सेट्रा, उनकी ये बहुत मदद करती हैं। और ना सिर्फ ये कि उनको एक नई शक्ल, नई बॉडी, नई ज़िंदगी देती हैं और सर्जरीज और मेंटल थेरेपी, बल्कि ये उनको काम भी देती हैं और अपने सैलून में उनको एम्प्लॉय भी करती हैं ताकि वो एक खूबसूरती के फीलिंग में वापस आ सकें, लोगों को खूबसूरत बना सकें और ख़ुद भी खूबसूरत फील कर सकें। तो ये बहुत बड़ी बात है जी, क्योंकि जब एक बच्ची का चेहरा छिन जाता है तो वो समझती है मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अव्वल तो वो बच्चियां जो बच जाती हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो दोबारा से रिकूप कर सकें अपनी ज़िंदगी के साथ, लेकिन इतना प्यार आता है जब वो ये बच्चियां आती हैं और आते ही शीशे में जाके लिपस्टिक लगा रही होती हैं, कोई अपनी आईब्रोज बराबर कर रही होती हैं एंड देन देखते हुए भी कि अल्लाह ताला ने वो थोड़ी सी डिसफिगर्ड हुई हुई हैं, लेकिन मेरे क्लाइंट्स उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनके काम को अप्रिशिएट करते हैं। वो ब्यूटिशियंस हैं और ऐसी कई बच्चियां हैं जिन्होंने अपने छोटे छोटे सैलून्स जो हैं उनको खोल के दिए हैं। अच्छा। और सबसे मज़े की बात यह है कि हर जो सैलून उन्होंने खोला उसका नाम लिखा हुआ है स्माइल ब्यूटी पार्लर। देखें कितनी प्यारी बात है। एंड दे आर डूइंग सो वेल। और वही बच्चियां जो हैं वो दूसरी मतलब आप उनकी फीलिंग्स का इस तरह से एहसास करें कि अगर वो किसी दुल्हन को बना रही हैं और उसका जेवर सेट कर रही हैं या दुपट्टा सेट कर रही हैं, वो उस वक्त क्या फील करती होंगी। खुशी भी होती है चेहरे पे, एक यू कैन सी एंड देन वी मेक आउट के ये थोड़ी सी परेशान हुई तो उनको फ़ौरन हम लोग कोई हंसी खेल में कोई इस तरह से लगा देते हैं। एक्ट्रेसेस आती हैं, मॉडल्स आती हैं, वो पकड़ के ना कि जी हमें आप करके दें। तो दे फील गुड कि अल्लाह ताला ने अगर उनके ऊपर आजमाइश डाली है या एक इम्तिहान लिया है तो उसमें वो सुरखरू हो रही हैं, उसमें वो अपने पाँव पे खड़ी हो रही हैं। they've been integrated into the society once again. They've got their self respect back. फैमिली में भी जब वो अपने घर जाके एक अमाउंट हर महीने देती हैं तो फ़ख्र महसूस करती हैं, घर वालों के ऊपर वो बोझ नहीं है। तो मतलब इससे प्यारी क्या बात हो सकती है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है कि 12 दिसंबर को एक लॉ पास हुआ है जी, जो कि तेज़ाब या आग से जली हुई जो बच्चियां हैं अगर कोई इनके साथ ये सलूक करता है तो उसको 14 साल की इम्प्रिजनमेंट और 10 लाख की कंपनसेशन है जी। ऑल्दो इट्स अ बिल विच हैज़ बीन पास्ड, उसके बाद लॉ और उसके बाद उसकी अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी इम्प्लीमेंटेशन है जी। क्योंकि लॉज तो पहले भी बने हुए हैं, मतलब लोग कत्ल भी कर देते हैं, लॉ तो उसका भी बना हुआ है। तो ये तमाम चीज़ों के बावजूद आई थिंक बच्चियों के साथ, ख़वातीन के साथ उनको उनकी हुकूक जो है उनको देना, उनके हुकूक के बारे में बताना, ये एक बहुत ही उनको आगाह करना, उनको भी बताओ कि मेरे ये हकूक हैं। और जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे थे कि मुसरत मिसबा इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग कि पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट हो, उसमें ये एक इन्होंने इम्पोर्टेंट और अच्छी बात हम सबसे शेयर की है। मगर मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि 12 दिसंबर 2011 से पहले क्या ये लॉ पास हुआ ही नहीं था कभी? लॉ ही नहीं था। तुम अपनी बीवी को नहीं जला सकते हो नहीं, या सास अपनी बहू को नहीं जला सकती है। लॉ मौजूद था कि अगर आप किसी को इस तरह की तकलीफ देते हैं तो आपको सज़ा मिलेगी। लेकिन इस लॉ को स्पेशलाइज कर दिया गया कि खुसूसन क्योंकि ये वाक़या बढ़ते चले जा रहे थे। 3 साल पहले मुझे फहमीदा मिर्ज़ा साहबा जो हमारी नेशनल असेंबली की स्पीकर हैं, उन्होंने वुमेन पार्लियामेंटेरियन कॉकस में इस इशू को मैंने एड्रेस किया था। तो 3 साल से पहले भी इसके ऊपर काम हो रहा था, लेकिन 3 साल में मेरे ख्याल में हर एक जो था ना वो झंझोड़ा जा चुका था। सबको पता था कि बच्चियों के ऊपर तेज़ाब फेंका जा रहा है, मतलब ऐसी वजूहात की बिना पे जिसमें उनका कोई से ही नहीं है कि अगर बेटियां पैदा हो रही हैं तो तेज़ाब डाल दो, मैंने शादी नहीं करनी तो तेज़ाब डाल दो। इन तमाम चीज़ों को रोकथाम के लिए लॉ तो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन लॉ को इम्प्लीमेंट करना उससे कहीं ज़रूरी होता है। देखिए किसी भी लॉ की सिवियरिटी जो है ना वो मैटर नहीं करती है जितनी उसकी सर्टेनिटी जो है वो मैटर करती है। तो इंशाल्लाह ताला जहाँ
इतने सालों के बाद ख़वातीन का हैरासमेंट बिल पास हुआ है वर्क प्लेस के ऊपर, जहाँ पे ये वनी के ऊपर, कारोकारी के ऊपर और फिर तेज़ाब फेंके जाने पे ये बिल पास करना नीलूफर बख्तियार ने सेनेट में पास किया और नेशनल असेंबली में पूरा हर एक ने उसको पास किया, जिसका मतलब है कि मर्द हजरात भी इस चीज़ को समझते हैं कि ये गलत है, क्योंकि फेंकने वाले तो मर्द ही होते हैं ना। तो अगर उनको एक दफ़ा सज़ा मिल जाए तो मज़ा आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त बात है। और हमारे साथ एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, A+ मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं दोबारा कर लें एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, A+ मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। स्वीट, मैं नफीस बोल रही हूँ। नफीस, क्या नफीस, हाल क्या हाल है है? आपके? A+ मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक ठाक। A+ मॉर्निंग। A+ मॉर्निंग। हमारी केबल नहीं आ रही, इसलिए मैं आप लोगों को देख नहीं सकती। ओहो, अच्छा। आपको पता है कि गेस्ट कौन आए हुए हैं आज? मुझे आवाज से पता चल गया कि मुसरत मिसबा हुई है। मुसरत मिसबा हैं, बिल्कुल। मैंने आवाज पहचान ली उनकी। क्या कहना चाहेंगी उनसे? और ये कि मुसरत मिसबा जो है ना, मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। जो खवातीन खुद से कुछ करती हैं ना मुल्क और अपने घर के लिए कंट्रीब्यूट, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और इनका ये जो अभी मैं सारी इनकी बातें सुन रही थी, ये जो इन्होंने ये तेजाब फेंकने वाले वाकयात, मैंने इनको देखा भी है मैंने टीवी पे ना जी। इन्होंने एक बच्ची दिखाई थी, वो पता नहीं वो इनकी पता नहीं मदर की बेटियां पैदा होती थी, तो उनके फादर ने उस बच्ची को पता शायद चूल्हे में गिरा दिया था। जी, ऐसे बहुत से वाकयात हैं। जला हुआ था, तो वो मुसरत आपा के पास है। इन्होंने उन्हें वो सारा ट्रीटमेंट उनका करवाया है और यानी कि फ्री में सब कुछ ये अपने उससे करवाती हैं। बहुत शुक्रिया बेटे। अपने पैसों से। बस आप दुआ करें और आप ये भी दुआ किया करें कि दोबारा इस किस्म के वाकयात हो ना। हमें हर वक्त नज़र रखनी चाहिए अपने आसपास। हमें पता होता है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी घर में चीखों की आवाज़ें आ रही हैं, गाल गलूच की आवाज़ आ रही हैं, तो उसमें हमें इंटरवीन करना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि ये गलत है, इससे पहले कि कोई और बड़ा हादसा हो जाए। इससे पहले। और एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह ये माँ थी, आप सब माओं को अपने बच्चों को, चाहे वो बेटे हैं बेटियां हैं, उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है कि औरत का क्या मुकाम है सोसाइटी के अंदर। अगर आप इस चीज़ को बिल्कुल बचपन से लेके चलेंगे तो मेरे ख्याल से वो बड़े होके सबके लिए फायदेमंद ही होंगे वो सारी की सारी। बिल्कुल, बचपन से ही बहुत प्यार। देखिए, बच्चियां लड़कियां खूबसूरत होती हैं, उनका हक है खूबसूरत बनना, खूबसूरत नजर आना। पूरे बचपने से ही जो माएँ होती हैं उनको फिक्र होती है कि बाल हल्के हैं, इसको जल्दी जल्दी गंजा करा दो हाँ, ताकि बाल दिखाएं। वहाँ वो आ जाए, या दाने निकल आए, या रंग काला है। ये तमाम चीज़ों को खूबसूरती के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैनिटी के हिसाब से देखा जाता है। इस खूबसूरती को छीन लेना, या ये हमें अल्लाह ताला ने हमें ये दिया नहीं है कि हम किसी को इस तरह से सजा दें। एग्जैक्टली। और बल्कि मैं तो ये ऐड करूँगी बीच में कि वैनिटी हर इंसान की होती है। तो ऑफ कोर्स वुमेन एम्पावरमेंट पे हमने बात की है और औरतों के हकूक़ पे और सब कुछ, मगर एक इंसान का भी कुछ हक होता है। और जिस तरह इन्होंने बहुत खूबसूरती से कहा कि आप अपने नेबर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहें कि कहीं कोई आवाज़ आई है, कुछ हुआ है, कुछ आपको गलत फीलिंग भी हुई है तो आप उसको रिपोर्ट करें या जाके चेक करें। इंटरवीन करना आपका बनता है। इसी नोट पे हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। मुसरत मिसबा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि वो आई, इतनी उन्होंने खूबसूरत बातें की और स्माइल इनकी इतनी प्यारी है माशाल्लाह कि स्माइल अगेन फाउंडेशन सही नाम रखा है, अपनी स्माइल में आपने रखा है। थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग विद अस। बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग। और जी हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो नए गेस्ट्स बैठे होंगे। सो A+ मॉर्निंग।